हेलो बच्चों एवं मेरे प्रिय साथियों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम सक्सेस क्लासेज। आज हम लोग देखने वाले हैं हिस्ट्री चैप्टर 8 प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे 2011 से लेकर 2025 तक। बोर्ड एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इस चैप्टर से वे सारे क्वेश्चन को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो बिना समय गंवाए हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? ऑप्शन ए कुरान, ऑप्शन बी गीता, ऑप्शन सी हदीस, ऑप्शन डी बाइबल छपाई की। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर डी होगा, बाइबल की छपाई की थी। बाइबल की जो छपाई हुई थी वह 1450 ईस्वी में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? गुटेनबर्ग के द्वारा की गई थी। तो एक का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किसने किया? बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन नंबर ए गुटेनबर्ग ने, ऑप्शन बी ग्रीम बंधुओं ने, ऑप्शन सी रिचर्ड एम हो ने, ऑप्शन डी कैक्सटन ने। तो 2 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रिचर्ड एम होने के द्वारा बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किया गया था। कब किया गया था बेलनाकार प्रेस का आविष्कार? तो वह हुआ था 1843 ईस्वी में। कब हुआ था? 1843 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, छापाखाना का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए गुटेनबर्ग ने, ऑप्शन बी कैक्सटन ने, ऑप्शन सी एम हो ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। छापाखाना का जो आविष्कार किया गया था वह किया गया था गुटेनबर्ग के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। गुटेनबर्ग ने 1440 ईस्वी में 1440 ईस्वी में सबसे पहले छापाखाना का आविष्कार किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, रूसो कहाँ का दार्शनिक था? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो 4 का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए। रूसो जो था वह फ्रांस का दार्शनिक था। कहाँ का दार्शनिक था? फ्रांस का। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, किसके आविष्कार का महत्व भौतिक संसार में आग, पहिया और लिपि की तरह है? किसके आविष्कार का महत्व भौतिक संसार में आग, पहिया और लिपि की तरह है? ऑप्शन ए छापाखाना, ऑप्शन बी रेलवे, ऑप्शन सी वायुयान, ऑप्शन डी मुद्रा। तो 5 का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए। छापाखाना का आविष्कार भौतिक संसार में आग और पहिया और लिपि की आविष्कार की तरह ही महत्व माना जाता है। छापाखाना का जो आविष्कार किया गया था वह गुटेनबर्ग के द्वारा किया गया था 1440 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी रोम। कागज का जो आविष्कार हुआ था वह हुआ था चीन से। तो 6 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जो कागज का आविष्कार हुआ था चीन में वह हुआ था 105 ईस्वी में। कब हुआ था? 105 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाश किसने आरंभ किया? हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाश किसने आरंभ यानी शुरू किया? ऑप्शन ए रामकृष्ण वर्मा, ऑप्शन बी श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन सी मजहरुल हक, ऑप्शन डी सचिदानंद सिन्हा। तो हिंदुस्तान रिव्यू का जो प्रकाशन आरंभ किया गया था वह किया गया था डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा के द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है आपका, लाला हरदयाल ने किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया? ऑप्शन ए गदर का, ऑप्शन बी युगांतर का, ऑप्शन सी वंदे मातरम का, ऑप्शन डी हिंदू का। तो लाला हरदयाल के द्वारा गदर समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था। गदर का जो प्रकाशन हुआ वह हुआ 1913 ईस्वी में। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशन किसने किया? बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशन किसने किया? ऑप्शन ए एम जी रनाडे, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले ने, ऑप्शन डी फिरोज शाह मेहता ने। बॉम्बे क्रॉनिकल का जो प्रकाशन किया गया था वह फिरोज शाह मेहता के द्वारा किया गया था। तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
यह किया गया था 1910 ईस्वी में। बॉम्बे कॉर्निकल का जो प्रकाशन किया गया था 1910 ईस्वी में किया गया था मुंबई में। कहाँ किया गया था? मुंबई में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका सॉरी, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? ऑप्शन ए कॉमनवेल्थ, ऑप्शन बी यंग इंडिया, ऑप्शन सी बंगाली, ऑप्शन डी बिहारी। तो महात्मा गांधी ने यंग इंडिया का प्रकाशन किया था। तो हो जाएगा आपका 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ है। अगला क्वेश्चन है आपका मार्टिन लूथर कौन थे? ऑप्शन ए समाज सुधारक, ऑप्शन बी दार्शनिक, ऑप्शन सी राजनीतिज्ञ, ऑप्शन डी धर्म सुधारक। धर्म सुधारक थे। 14 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी। मार्टिन लूथर जो थे वह एक धर्म सुधारक थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक पैसिया मैगनीज किस देश में प्रकाशित हुई? एक पैसिया मैगनीज किस देश में प्रकाशित हुई? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी रूस। तो एक पैसिया मैगनीज जो प्रकाशित हुई थी वह हुई थी इंग्लैंड में प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका होगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में पहला छापाखाना किन लोगों ने लगाया था? ऑप्शन ए पुर्तगालियों ने, ऑप्शन बी डच ने, ऑप्शन सी फ्रांसीसियों ने, ऑप्शन डी अंग्रेजों ने। 16 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। भारत में पहला छापाखाना लगाने वाले लोग थे वह पुर्तगाली लगाए थे। वह 16वीं सदी में लगी थी। कब लगी थी? 16वीं सदी में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका भारत में पहला छापाखाना कहाँ लगाया गया? ऑप्शन ए बंबई, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी कलकत्ता, ऑप्शन डी मद्रास। 17 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। भारत में पहला छापाखाना लगाया गया गोवा में लगाया गया था 1556 ईस्वी में। कब लगाया गया था? 1556 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका स्वतंत्र भारत में समाचार पत्र अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? जब भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद में भारत में समाचार पत्र अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1952, ऑप्शन डी 1953। 18 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। स्वतंत्र भारत में 1991 ईस्वी में समाचार पत्र अधिनियम पारित हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। न्यूज़पेपर एक्ट कब पास किया गया? न्यूज़पेपर एक्ट कब पास किया गया? ऑप्शन ए 1906, ऑप्शन नंबर बी 1905, ऑप्शन नंबर सी 1908, ऑप्शन नंबर डी 1909। 19 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। न्यूज़पेपर एक्ट जो पारित हुआ था वह 1908 में पारित हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय पारित हुआ था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय पारित हुआ था? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड लीटन, ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो पारित हुआ था वह हुआ था किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में? तो वह हुआ था लॉर्ड लीटन के शासनकाल में। 20 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो पारित हुई थी वह पारित हुई थी 1878 ईस्वी में। कब पारित हुई थी? 1878 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रेस लोकतंत्र के किस स्तंभ के रूप में लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने हेतु सजग प्रहरी के रूप में खड़ा है? प्रेस लोकतंत्र के किस स्तंभ के रूप में लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने हेतु समाज सजग प्रहरी के रूप में खड़ा है? आपका ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। राइट आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रेस जो है वह चौथे स्तंभ के रूप में कार्य करती है। पहला स्तंभ के रूप में कार्य करता है कार्यपालिका। दूसरा स्तंभ के रूप में कार्य करती है विधायिका। तीसरे स्तंभ के रूप में कार्य करती है न्यायपालिका। और चौथे स्तंभ के रूप में जो कार्य करती है वह आपका कार्य करती है प्रेस। तो 21 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था? मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था? ऑप्शन ए अंग्रेजी, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी बंगला, ऑप्शन डी मराठी।
तो मराठा दे के मराठी नहीं मार दीजिएगा, मारिएगा तो आपका हो जाएगा गलती। 22 का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेजी भाषा से संबंधित था मराठा समाचार पत्र। 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुद्रण कला का आविष्कार कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए ब्रिटेन में, ऑप्शन बी चीन में, ऑप्शन सी यूनान में, ऑप्शन डी अमेरिका में। 23 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। मुद्रण कला का जो आविष्कार हुआ था वह हुआ था चीन से, क्योंकि कागज का भी आविष्कार कहाँ हुआ था? आपके चीन में ही हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24। 95 थीसिस किसने लिखी? 95 थीसिस किसने लिखी? ऑप्शन ए रूसो, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी मार्टिन लूथर, ऑप्शन डी गुटेनबर्ग। 24 का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, मार्टिन लूथर के द्वारा 95 थीसिस लिखी गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका मीरात उल अखबार। मीरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, ऑप्शन सी मनमोहन घोष, ऑप्शन डी खान अब्दुल गफार खान। तो 25 का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय जो थे मीरात उल अखबार के संस्थापक थे। इसकी जो स्थापना की गई थी वह की गई थी, मीरात उल अखबार की जो स्थापना की गई थी वह की गई थी 12 अप्रैल 1922 ईस्वी को, सॉरी 1822 ईस्वी को। 12 अप्रैल 1822 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया? ऑप्शन ए लॉर्ड रिटन, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी लॉर्ड इरविन। 26 का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड रिपन के द्वारा इसे रद्द किया गया था। रद्द पूछे तो लॉर्ड रिपन, पारित पूछे तो लॉर्ड रिटन हो जाएगा। रद्द करा है तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। इसको रद्द किया गया था 1882 ईस्वी में, 1882 ईस्वी में। लेकिन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो पारित हुई थी, अगर पारित पूछा जाएगा तो वह पूछा जाएगा तो उसका आंसर आपको देना होगा 1878 ईस्वी में। और वह किसके शासनकाल में पारित हुई थी? तो वह पारित हुई थी लॉर्ड लीटन के शासनकाल में, लॉर्ड लीटन के शासनकाल में। तो पारित पूछा जाएगा तो आपका जवाब यह होगा, रद्द पूछा जाएगा तो आपका जवाब यह होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, 1882 ईस्वी में इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी मनमोहन सिंह। तो न्यू इंडिया समाचार पत्र की जो शुरुआत हुई थी वह हुई थी एनी बेसेंट से। द राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। अमृत बाजार पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी गंगाधर भट्टाचार्य, ऑप्शन सी मोतीलाल घोष, ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। अमृत बाजार पत्रिका का जो प्रकाशन किया गया था, प्रकाशन आरंभ किया गया था वह मोतीलाल घोष के द्वारा किया गया था। अमृत बाजार पत्रिका का जो प्रकाशन हुआ था वह 1868 ईस्वी से शुरू हो गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29। अल हिलाल के संपादक कौन थे? ऑप्शन ए मोहम्मद अली, ऑप्शन बी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी सर सैयद अहमद खान। 29 का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा अल हिलाल का संपादन किया गया था। कब किया गया था? तो किया गया था 1912 ईस्वी में। अल हिलाल का संपादन कब किया गया था? 1912 ईस्वी में। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी? जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था वह पारित हुआ 1878 ईस्वी में। भैया किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड लीटन के शासनकाल में। लॉर्ड लीटन के शासनकाल में यह पारित हुआ था। तो इससे बचने के लिए किस पत्रिका ने रातों रात अपना भाषा बदल दिया था? ऑप्शन ए हरिजन, ऑप्शन बी भारत मित्र, ऑप्शन सी अमृत बाजार पत्रिका, ऑप्शन नंबर डी हिंदुस्तान रिव्यू।
तो ई रातों रात जो अपना भाषा बदला था वह बदला था अमृत बाजार पत्रिका ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? हरिजन जो पत्रिका थी उसका आरंभ करने वाले कौन थे? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। 31 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी। हरिजन पत्रिका का जो संपादन किया गया था वह महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था 1933 ईस्वी में। कब किया गया था? 1933 में। हरिजन पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था? 1933 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। तिलक ने, तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक ने केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किया था? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी मराठी, ऑप्शन डी कोंकणी। 32 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी। तिलक ने केसरी का जो प्रकाशन किया था वह मराठी भाषा में किया गया था। कब किया गया था? तो 1881 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1881 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका इल्बर्ट बिल किसके शासनकाल में पारित हुआ? ऑप्शन ए लॉर्ड लीटन, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड कर्जन। 33 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इल्बर्ट बिल जो पारित हुआ था वह लॉर्ड रिपन के काल में पारित हुआ था। कब हुआ था भैया इल्बर्ट बिल का प्रकाशन? 1800 इल्बर्ट बिल जो पारित हुआ था वह 1883 ईस्वी में पारित हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इंडिपेंडेंस का प्रकाशन किसने किया? इंडिपेंडेंस का प्रकाशन किसने किया? ऑप्शन ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी गांधी जी, ऑप्शन डी मार्टिन लूथर। 34 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। मोतीलाल नेहरू के द्वारा इंडिपेंडेंस का प्रकाशन किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहां से हुई? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी अमेरिका। देख लीजिए कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका यह क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की जो शुरुआत हुई थी वह हुई थी चीन से। कागज का आविष्कार चीन में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चीनी व्यक्ति ने पी सेंग ने मिट्टी की मुद्रण कब बनाई थी? जो एक व्यक्ति थी चीनी व्यक्ति जिसका नाम था पी सेंग, उन्होंने मिट्टी की जो मुद्रा बनाई थी वह कब बनाई थी? ऑप्शन ए 1841, ऑप्शन बी 1041, ऑप्शन सी 1031, ऑप्शन डी 1240 ईस्वी। 36 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 1041 ईस्वी में जो पी सिंह थे उन्होंने मिट्टी की मुद्रा बनाई थी। पी सिंह कहाँ के व्यक्ति थे? तो एक चाइनीज व्यक्ति थे, मतलब चीनी व्यक्ति थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित की गई? वुड ब्लॉक यानी लकड़ियों का जो ब्लॉक बनाकर छपाई की जाती थी उसका विकास सबसे पहले कहाँ किया गया था? ऑप्शन ए मिस्र में, ऑप्शन बी भारत में, ऑप्शन नंबर सी जापान में, ऑप्शन नंबर डी चीन में। 37 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इसकी भी जो वुड ब्लॉक की जो शुरुआत हुई थी, वुड ब्लॉक तकनीक छपाई की, उसकी भी शुरुआत कहां से हुई थी? चीन से हुई थी। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यूरोप में कागज बनाने वाला पहला कारखाना कहाँ खोला गया था? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन नंबर डी इटली। तो यूरोप में कागज बनाने वाला जो पहला कारखाना खोला गया था वह खोला गया था आपके जर्मनी में। कहाँ खोला गया था? जर्मनी में। तो 38 का जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। खोला किसके द्वारा गया था भैया? तो गुटेनबर्ग के द्वारा। किसके द्वारा? गुटेनबर्ग के द्वारा खोला गया था। कब खोला गया था? तो 1390 ईस्वी में खोला गया था। कब खोला गया था? 1390 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन गवर्नर जनरल विख्यात है? भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन गवर्नर जनरल विख्यात है? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी वेलेस्ली, ऑप्शन सी चार्ल्स मेडकॉफ, ऑप्शन डी लीटेन। और 39 का जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। चार्ल्स मेडकॉफ के द्वारा वही जो थे वह समाचार भारतीय समाचार पत्र के मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है। वह किनको जाना जाता है? चार्ल्स मेडकॉफ को जाना जाता है। तो 39 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 40, भारत में प्रथम समाचार पत्र निकालने का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन ए गंगाधर भट्टाचार्य, ऑप्शन बी चार्ल्स मेडकॉफ, ऑप्शन सी J.A. हिकी, ऑप्शन डी राजाराम मोहन राय। 40 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, J.A. हिकी के द्वारा भारत में प्रथम समाचार पत्र निकाला गया था। कब निकाला गया था भैया? तो 1780 ईस्वी में उनके द्वारा पहला समाचार पत्र निकाला गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने किया? संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने किया? ऑप्शन ए राजाराम मोहन राय, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर डी लोकमान्य तिलक। तो 41 का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, राजाराम मोहन राय के द्वारा संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया गया था। तो कब किया गया था? तो 1821 ईस्वी में इसका प्रकाशन किया गया था। संवाद कौमुदी का प्रकाशन कब किया हो गया? 1821 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। भारतीय द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? ऑप्शन ए बंगाल गजट, ऑप्शन बी पायनियर, ऑप्शन सी अमृत बाजार पत्रिका, ऑप्शन डी सुलभ समाचार पत्र। 42 का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल गजट प्रकाशित किया गया था। किसके द्वारा भैया? तो गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा किया गया था। पहली बार इसका प्रकाशन कब किया गया था? तो 1816 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। किसका? बंगाल गजट का, जो भारतीयों द्वारा प्रकाशित किया गया प्रथम समाचार पत्र था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ? संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ? ऑप्शन ए हिंदी में, ऑप्शन बी बांग्ला में, ऑप्शन सी अंग्रेजी में, ऑप्शन डी गुजराती में। 43 का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका जो संवाद कौमुदी का जो प्रकाशन हुआ था वह बांग्ला भाषा में हुआ था। तो कब हुआ था? तो 1821 ईस्वी में संवाद कौमुदी का जो प्रकाशन हुआ था कब हुआ था? 1821 ईस्वी में हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 44 नंबर क्वेश्चन। राजाराम मोहन राय ने फारसी में किस पत्रिका का संपादन किया? ऑप्शन ए राष्ट्र गुफ्तार, ऑप्शन बी जामे जमशेद, ऑप्शन सी अखबारे सौदागर, ऑप्शन डी मीरात उल अखबार। 44 का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, मीरात उल अखबार। इसका प्रकाशन कब हुआ था मीरात उल अखबार का? तो 1822 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। तो किसके द्वारा किया गया था? राजाराम मोहन राय के द्वारा। किस भाषा में? फारसी भाषा में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देसी भाषा में प्रकाशित पहला समाचार पत्र था। देसी भाषा में प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन सा था? ऑप्शन ए हिंदू पैट्रियट, ऑप्शन बी स्टेट्समैन, ऑप्शन सी बंगाल गजट, ऑप्शन डी मद्रास। 45 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, देसी भाषा में प्रकाशित हुआ पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। कब प्रकाशित हुआ था? तो हुआ था भाई प्रकाशन इसका 18 बंगाल गजट का जो प्रकाशन हुआ था 1816 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1816 ईस्वी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किस विद्रोह के पश्चात समाचार पत्रों की प्रकृति का विभाजन प्रजातीय आधार पर किया जा सकता है? किस विद्रोह के पश्चात समाचार पत्रों की प्रकृति का विभाजन प्रजातीय आधार पर किया जा सकता है? ऑप्शन ए 1757 का विद्रोह, ऑप्शन बी 1857 का विद्रोह, ऑप्शन सी जनजातीय विद्रोह, ऑप्शन डी चंपारण विद्रोह। 46 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1857 के विद्रोह के बाद। 1857 का जो विद्रोह हुआ था वह हुआ था आपके 10 मई से शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी? 10 मई से। 10 मई से हुई थी इसकी शुरुआत। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका अमृत बाजार पत्रिका किस भाषा का समाचार पत्र था? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी बंगाल, ऑप्शन सी मराठी, ऑप्शन डी गुजराती। अमृत बाजार पत्रिका जो थी वह बांग्ला भाषा की पत्रिका थी, लेकिन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के दर से वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो पारित हुआ था 1878 ईस्वी में, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट
जो पारित हुई थी 1878 ईस्वी में, उसके डर से इन्होंने अपनी भाषा ही बदल ली थी। यह इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। धन्यवाद।